माँ भारती, माँ शारदे को नमन करते हुए आज विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज कक्षा 10th की एक्सरसाइज 3.1 बहुपद, पिछली कक्षा में हमने आपको सिखाया था द्विघात समीकरणों के द्विघात बहुपदों के शून्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का उसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। निम्न द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दे रखे हैं आपको, देखने से पता लग रहा है। इनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। सब में 2 है, अतः ये कैसे समीकरण हैं? द्विघातीय बहुपद हैं। इनके हमको क्या ज्ञात करने हैं? पहले शून्य ज्ञात करने और फिर उसके बाद इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिए, सब प्रथम हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल। देखने से पता लग रहा है 4x² प्लस 8x इसी रूप में लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद का हमने व्यापक रूप बताया था आपको, ax² प्लस bx प्लस c यहाँ नहीं है तो प्लस c हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? शून्य मान सकते हैं चाहें तो, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस रूप में लिखने के बाद अब हम इसको इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने। अब फैक्टर कैसे करेंगे? तो इसमें तो 2 ही पद हैं, तो 2 ही पदों में फैक्टर करने का तरीका हम आपको बताते हैं। इन दोनों में से आप क्या ले लीजिए? कॉमन लीजिए। पहले कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 4 से डिवाइड हो रहा है, x 4x कॉमन हो गया तो क्या बचा? x प्लस 4 2 जा 8 2, तो x प्लस 2। तो ये इसके फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर 4x हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 2। अब हमको इसके क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है क्या करना पड़ता है? पहले फैक्टर को शून्य के बराबर लिखना है और दूसरे फैक्टर को भी किसके बराबर लिखना है? शून्य के बराबर लिखना है। तो इससे वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 0 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। 0 में किसी भी भाग दीजिए तो हमेशा क्या आएगा? 0। ये पहला क्या आ गया? शून्य, जिसको किससे व्यक्त करते थे हम? अल्फा। क्रॉस को क्या बोलते थे? अल्फा। इसी तरह x बराबर ये प्लस 2 है, इधर ले आए तो -2। ये इसका दूसरा शून्य हो गया जिसको हम किससे व्यक्त करते थे? बीटा। b को बीटा। ओके, तो सर्वप्रथम हमारा काम था निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने इसके शून्य ज्ञात निकाल लिए, अल्फा और बीटा। अब हम इसके सत्यता की क्या करते हैं? जांच करते हैं। इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो देखो कैसे करते हैं, हमने बताया था आपको। पहले होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता था? -b अपॉन a। b किसका गुणांक होता है? यहाँ x का गुणांक। अपन ने तुलना की थी व्यापक समीकरण से। और a होता है किसका गुणांक? x² का गुणांक। तो देखते हैं अपन, अल्फा, हमारा जो अल्फा आया था वो 0 प्लस बीटा -2 आया था। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, प्लस -2 में 0 जोड़ा तो -2 हो गया। अब इधर देखते हैं माइनस, बोलिए b किसका गुणांक है? x का। देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है? 8। तो x का गुणांक हो गया 8 अपॉन a। बोलो a कितना है? a किसका गुणांक होता था? x² का गुणांक। ax² प्लस bx प्लस c। व्यापक से तुलना करनी है अपन को। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने आपको बताया था। x² के साथ जो संख्या होती है वो a अपॉन 4 डिवाइड कर दिया तो बोलो क्या आ गया? -2 इक्वल टू बराबर। इसका मतलब शून्यकों का जो योगफल है उसके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जो जांच है वो अपन ने बिल्कुल सही है। इसी तरह गुणा देखते हैं। गुणा अल्फा डॉट बीटा क्रॉस, इसको क्या बोलते थे अपन? c अपॉन a। c कौन सा पद होता था? अचर पद। और a क्या होता था? वही x² का गुणांक। बोलिए अल्फा हमारा आया था 0 इंटू बीटा -2 इक्वल टू c। अब इससे तुलना करके देखते हैं c।
सी यहाँ अचर पद, हमने अभी लिखा था यहाँ अचर पद क्या था, सी शून्य, जीरो था ही नहीं, अचर पद है ही नहीं इसमें, तो अपन क्या लिखे शून्य अपॉन ए, किसका गुणांक था एक्स स्क्वायर का, तो 4, बोलो इसको इंटू करेंगे तो 0, और ये भी क्या हो गया 0। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। पहला अपना सवाल पूरा हुआ। 4x² प्लस 8 को हमने क्या कर दिया, शून्य ज्ञात करे और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हमने क्या कर दी, जांच कर दी। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 4x² माइनस 4x प्लस 1, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 4x² माइनस 4x प्लस 1। देखने से पता लग रहा है द्विघात बहुपद है, x की पावर कितनी है 2। तो पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करना हमने आपको सिखाया था। कैसे करते हैं, a को अचर पद से इंटू करते हैं, 4 × 1, बोलो कितना हो गया 4। अब इस 4 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं आपको जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद b आ जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो गया, और 2 में से 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 4x² माइनस इस 4 की जगह लिख देंगे 2 + 2 × x + 1। सॉल्यूशन करेंगे, 4x² माइनस 2 × x गुणा कर दिया, -2 × x, फिर माइनस प्लस -2 × x + 1। कोई प्रॉब्लम, वही पहले 2 में कॉमन, बाद वाले 2 में कॉमन, सॉल्यूशन करेंगे इनका। 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बच्चा 2 का पढ़ा दिया 2x, माइनस 2x से 2x कैंसिल हो गया 1, माइनस इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे 1। बताया था हमने आपको, जब कोई संख्या वेनिस्ट नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपन उसकी जगह क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x, -1 + 1 -1। इसका ध्यान रखना, बाहर वाला जो माइनस है वो अंदर वाले चिन्ह को परिवर्तन करेगा। यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो 2x - 1 एक फैक्टर ये हो गया, और 2x - 1 दूसरा फैक्टर भी यही हो गया सेम। तो अपन इसको क्या निकालेंगे, अब इनके शून्य निकालेंगे। तो इनको किसके बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर लिखेंगे, पहला शून्य और ये दूसरा शून्य। तो x बराबर इसको धर लाएंगे 1/2, 1/2 हो गया, और ये भी x बराबर क्या हो गया 1/2। ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया। दोनों शून्य हमने ज्ञात कर दिए, इसके कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, आसान है। अब हम इनके सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बोलो क्या होता था -b/a, ये a है, ध्यान रखिएगा। अल्फा बोलो कितना है हाफ, प्लस बीटा हाफ इक्वल टू -b। b किसका गुणांक होता था, x का। x का गुणांक कितना है, -4, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 4, वेरी गुड। और अपॉन a, बोलो a किसका गुणांक होता था, x² का, कितना हो गया 4। बोलिए हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 1, जोड़ना आता होगा ये तो, आधा प्लस आधा एक ही होता है, और ये 4 से 4 कट गया, और ये माइनस, और ये जो माइनस था वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये भी हो गया 1। बोलो इक्वल टू 1 बराबर 1। इसी तरह अल्फा डॉट बीटा, बोलो क्या होता है c/a, अल्फा हाफ बीटा हाफ, बोलो c/a, c अचर पद 1/a, 4x² का गुणांक 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। ये अपने सत्यता की जांच हो गई। ये पहले हुआ संबंध, इससे अपन ने निकाला शून्य, द्विघात बहुपद था उसको हल किया, शून्य ज्ञात किए, शून्य के बाद इनके गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच हो गई। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है परीक्षा में, देखने से पता लगेगा आपको। x² - 15। अब पहले आपको देख रहे हैं हम, ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx, इसमें है नहीं, x वाला पद नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 मान लेंगे, और ये c हो गया ax² प्लस bx प्लस c।
इसका मतलब ये तो पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर का पद है, द्विघात बहुपद है। अब आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें 3 पद तो है नहीं, तो फैक्टर कैसे होंगे? कुछ सर्वसम्मकाएं अपने 9th क्लास में सिखाई थी, उनका प्रयोग करेंगे। जैसे ये सर्वसम्मका अगर हम इस रूप में इसको लिख लें तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये सर्वसम्मका आपने पढ़ी होगी कक्षा 9th में, सर्वसम्मका नंबर 3, याद करिएगा। तो उस प्रकार अपन इसको लिख लेते हैं, इसको x की पावर लिख सकते हैं। बोलो 15 किस संख्या का वर्ग हो सकता है? वर्ग करके लिखना है तो 15, इसको हम √15 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए √15 का वर्ग करेंगे तो 15 ही आएगा। किसी भी संख्या की रूट लगा दें और उसका वर्ग करें तो वो संख्या बिना रूट की हो जाती है कि नहीं? तो 15 को क्या बनाना है? वर्ग बनाना है, तो √15 का वर्ग। इस तरह अपन इसको लिखेंगे। बस इतना सा आपको समझ में आ गया। अब ये सर्वसम्मका आपको आसानी से लग रही है। तो क्या हुए इसके फैक्टर? एक बार पॉजिटिव हो गया और एक बार नेगेटिव हो गया। सर्वसम्मका का प्रयोग कर लिया अपन ने, ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमको क्या निकालने हैं? इसके शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या बताया था हमने? इन फैक्टर को शून्य के बराबर लिख देना है। तो x प्लस √15 बराबर 0, x माइनस √15 बराबर 0। वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस √15। बोलो इधर आके माइनस का हो गया, ये पहला शून्यक हो गया अल्फा, और ax बराबर प्लस √15 हो गया, ये इसका दूसरा शून्यक हो गया बीटा। अल्फा बीटा आ गए। अब हम इनकी जांच कर देते हैं। देखिए जांच क्रिया, सत्यता की जांच बहुत आसान है। बोलो पहले क्या निकालते थे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? -b/a। अल्फा हमने निकाल लिया है, -√15 प्लस बीटा √15 बराबर -b होता था x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक है क्या? x² प्लस bx है ही नहीं x वाला पद, तो क्या होगा? 0, 0। बहुत बढ़िया, यही आपको समझना है। और अपॉन a क्या है? x² का गुणांक कितना है? 1। बोलो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। क्यों? -15 प्लस 15 कैंसिल, 0 और अपॉन 0। बोलो बराबर हो गया, जांच हो गई। अल्फा डॉट बीटा भी जांच कर लेते हैं। बोलो क्या होता है? c/a। तो देखिएगा अल्फा √15 का माइनस का इंटू 15 गुणा कर लिया, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा अपना क्या था? -√15, बीटा क्या था हमारा? √15 बराबर क्या आया? c/a। c अचर पद, देखिए कितना है अचर पद? -15। वेरी गुड। अपॉन a इसका x² का गुणांक कितना है? 1। वेरी गुड। अब इंटू करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, 50 √50। बोलो क्या हुआ? अंडर रूट गुणा करेंगे तो बिना रूट। ये ध्यान रखना, जब रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो ये बिना रूट की हो जाती है, अर्थात हाफ घात। किसी भी संख्या पर रूट का अर्थ होता है उस संख्या पर घात कितनी है? हाफ। तो हाफ प्लस हाफ 1, 15 की पावर 1 = 15। बोलो बराबर आ गया। इससे हो गई जांच। तो इस प्रकार हम इन बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गए अपने। चौथा देखिएगा, बहुत आसान है। पांचवा भी इसी तरह है, जैसे अपन दूसरा किए थे वैसे ही पांचवा सेम कर सकते हैं। वही द्विघात बहुपद बन रहा है, पहले 4 तिया 12 के आप क्या करेंगे? फैक्टर। ऐसे फैक्टर करने हैं 1 आना चाहिए, तो हमने बताया था आपको माइनस करने पर या प्लस करने पर। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटा देंगे 1, तो 4 और 3 फैक्टर हो जाएंगे। इस तरह इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आ जाएंगे, उनको 0 के बराबर लिखेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। इसमें क्या करना है वो आपको समझना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। चौथा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में देखते रहिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आगे की वीडियो आपका नोटिफिकेशन जो आपकी है वो आता रहे। न्यू जो वीडियो अपन डालें उसका आपको सूचना मिलती रहे। आप हमें
लाइक करते रहिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे हम पूरा कक्षा 10th की पूरी गणित का अभ्यास आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड का पूरा सिलेबस हम सॉल्व कराएंगे आपको। एक एक सवाल एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको क्या करना है, दबाना है, उसको लाल बटन को दबाना है और उसके ऊपर बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। घंटी बजते ही आप समझ लीजिए कि आपके पास अगला नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, चौथा का हल करते हैं। देखिए देखने पे ऐसे दिखाई दे रहा है कितना टफ है, बहुत आसान है। देखिए द्विघात बहुपद लिख रहा है एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, इस रूप में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 3। देखने पर लग रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर। अब फैक्टर करने के तरीके 3 हो सकते हैं, या तो आप इसके गुणनखंड कीजिए इसको इंटू करके, दूसरा सर्वसम का कोई अगर काम में आ रही हो जैसे अभी काम में लेती उसका प्रयोग कीजिए, या कुछ कॉमन सेंस की बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहले इस कोष्टक को अपन हटाने का प्रयास करते हैं तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x, कोष्टक हटाया माइनस आया रूट इंटू एक्स, ओके। फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस ये रूट 3 ऐसे की ऐसे लिख दिया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? खोल दिया हमने, सिर्फ क्या हटाया है, कोष्टक को हटाया है। आसान हो गया, पहले 3 पद से अब 4 पद हो गए। अब अपना काम आसान हो गया, प्रथम 2 पद में और अंतिम 2 पद में फिर सॉल्यूशन वही कॉमन लेना है, वेनिस्ट। बोलो क्या आया कॉमन, x। बोलो एक्स की पावर 2, यहाँ पर x। कॉमन का अर्थ भी समझ में आना चाहिए आपको, सबसे छोटी घात होनी चाहिए और दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग अंगगणित की जो संख्या में जाना चाहिए। यहाँ x कॉमन है, बोलो क्या बच्चा, x कॉमन अर्थ का है, इसमें फिर उसको डिवाइड करके लिखना है। बोलो एक्स स्क्वायर में x का देंगे x माइनस एक्स से x कट गया, क्या बचा रूट 3 माइनस। बोलिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। हमने बताया था आपको जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो क्या माना जाता है, वो वेनिस्ट फैक्टर 1 होता है। 1 से डिवाइड करेंगे तो x, और हमने बताया था जब यहाँ माइनस है तो ये चिन्ह परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये सेम आ गया तो एक फैक्टर हो गया x माइनस रूट 3 और दूसरा फैक्टर हो गया x माइनस 1। बोलो ये आपने फैक्टर हो गए। अगर आप यहीं तक पूछा जाए कि इसके फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो आंसर हो गया। अब पूछा जाए इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, तो क्या बताया था हम, शून्य के बराबर लिख दीजिए इसको। x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको दल ले आएंगे पक्षांतर करके तो x बराबर रूट 3, पहला शून्यक जिसको किससे लिखते थे, अल्फा क्रॉस अल्फा, और ये x बराबर 1, इसको दूसरा शून्यक बोलो क्या लिखते थे, बीटा, ओके। दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। हमने बताया था कितने शून्यक होंगे इसके, पूछ ले आपको एक नंबर में दे गए। ये द्विघात बहुपद है, शून्यकों की संख्या लिखिए, आपको आना चाहिए कितने शून्यक होंगे, 2। वेरी गुड। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यक उसके होंगे। 3 घात का है तो 3, रैखिक है तो 1, द्विघाती है तो 2, चतुर्घाती है तो 4। अब हम इनके सत्यता की जांच भी करेंगे। यहाँ तक पूछ लिया, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात हो गया। अब पूछ रहा है इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोलो हमने क्या बताया था, पहला संबंध क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, इन शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहले देखिए अल्फा, बोलो कितना आया, रूट 3। अपने अनुसार अल्फा क्या है, रूट 3, और हल करके बीटा क्या आया, 1। अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के अनुसार भी ऐसा ही होता है कि नहीं होगा। देखिए माइनस बी, बोलो किसका गुणांक होता था, एक्स का। देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स। इसका मतलब ये पूरा इसका गुणांक है। हमने बताया था आपको गुणांक का अर्थ है उस चर राशि के साथ जितनी भी राशियां लिखी हैं अंक गणित की, वो इसके गुणांक कहलाते हैं, चिन्ह सहित। यहाँ पॉजिटिव होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही लेना है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस, और बी क्या हो गया यहाँ रूट 3 प्लस 1,
और अपॉन ए किसका गुणांक होता था, एक्स स्क्वायर का, कोई गुणांक नहीं है तो एक मानते हैं, अपॉन 1। बोलिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ओके, सेम। पहली जांच। दूसरे क्या बताता, अल्फा डॉट बीटा, इनका गुणा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। बोलो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी क्या होता था, अचर पद, बिना एक्स, बिना चर राशि वाला पद एक्स √3 और अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब देखते हैं ये भी इधर से ऐसे आता है क्या, बोलो अल्फा पहला शून्यक √3 इंटू 1, बीटा 1 बोलो इंटू किया √3 = √3, बोलो सेम आ गया। ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार आज हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, एक सवाल हमने पिछली कक्षा में समझाया था, उसका नंबर हमने यहाँ दे दिया, 6 क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख सकते हैं आप, 6x² - x - 2 जो हमने पिछली कक्षा में आपको हल कराया था, आप देखिएगा पिछली वीडियो। तो आज की ऑनलाइन क्लास में ये हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।